हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चेतन मन यानी कॉन्शस माइंड और अचेतन मन यानी अनकॉन्शस माइंड के बारे में जानेंगे। हम रोज़ाना बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनके लिए हमें कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, चाय पीना, अखबार पढ़ना। रोज़ करने से हमें कुछ कामों की ऐसी आदत पड़ जाती है कि इसमें ज़रा भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता। हम ये काम कैसे करने लगते हैं, हमारे दिमाग के सर्वर में ये बातें अच्छे से फिट हो जाती है। कई बार कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम आंखें बंद करके भी निपटा सकते हैं, जैसे सांस लेना, पानी पीना। दिमाग के भीतर फैले तंत्रिकाओं के जाल हमारी इन आदतों को काबू करते हैं। वहीं कुछ नए काम करने के लिए, नई आदत डालने के लिए हमारे दिमाग को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। रोज़ाना की प्रैक्टिस से हम इन नई चीज़ों की आदत डाल लेते हैं। कम वक्त लगता है। वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग के काम करने को दो हिस्सों में बांटा है: चेतन दिमाग, जिसे कॉन्शस माइंड कहते हैं, और अवचेतन मन, जिसे अनकॉन्शस माइंड कहते हैं। जो काम हम रोज़ाना करते हैं वो हमारे अवचेतन मन में अच्छे से बैठ जाते हैं। वहीं किसी भी नए काम को करने के लिए हमारे कॉन्शस माइंड को मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया भर में कई वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अवचेतन दिमाग से काम करने की अहमियत हमारे लिए क्या है, हम इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट डेविड ईगलमैन ने BBC के लिए अभी हाल में इस बारे में एक टीवी सीरीज की थी। ईगलमैन ने कप को तरतीब से लगाने में 10 साल के रिकॉर्ड होल्डर ऑस्टिन नेवर के साथ मुलाकात किया। इस दौरान दोनों के दिमाग पर EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के जरिए नज़र रखी जा रही थी। ऑस्टिन ने चुटकी बजाते महज 5 सेकेंड में कप्स को कई बार तरतीब से लगा दिया। वहीं ईगलमैन को इसके लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। इस मुकाबले के दौरान ऑस्टिन का दिमाग एकदम शांत था, जबकि ईगलमैन के जहन में खलबली मची हुई थी। वजह साफ था, करीब 3 साल के अभ्यास से ऑस्टिन के दिमाग को कप्स को तरतीब से लगाने की आदत हो चुकी थी, लिहाजा उसके दिमाग को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, काम भी चुटकी बजाते हो गया। वहीं ईगलमैन के लिए ये करना बिल्कुल नया तजुर्बा था, इसलिए उसके दिमाग को अच्छी खासी मशक्क़त करनी पड़ी। फ़र्क ये था कि ऑस्टिन कप सजाने का काम अवचेतन मन से कर रहा था, ईगलमैन यही काम कॉन्शस माइंड से कर रहे थे। उनके जहन को अभी इसकी आदत नहीं हुई थी कि वो आंखें मूंद कर ये काम कर सके। रोज़मर्रा के बहुत से काम ऐसे ही अवचेतन दिमाग से करते हैं, जैसे कोई बल्लेबाज तेज रफ्तार बाउंसर को हिट करके छक्का मारता है, क्योंकि अगर खिलाड़ी को इसकी आदत नहीं होगी तो चेतन मन या कॉन्शस माइंड से ये काम करेगा, तो जब तक उसका हाथ तेजी से आती गेंद को मारने के लिए उठेगा, तब तक तो गेंद उसका जबड़ा तोड़ चुकी होगी। खिलाड़ियों को इसलिए बार बार अभ्यास की ज़रूरत होती है ताकि उनके दिमाग में खेल खेलने की प्रक्रिया अच्छे से बैठ जाए। वैसे हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कि ये अवचेतन दिमाग से कर रहे हैं। बहुत से महीन काम हम ऐसे ही दिमागी हालत में करते हैं, जैसे विपरीत लिंग वाले साथी को लुभाने का काम, गणित के सवाल हल करने का काम, या अपनी सियासी विचारधारा बनाने का काम। यह सभी अवचेतन दिमाग से ही होता है। इसके लिए हमारे दिमाग को ज़्यादा कोशिश नहीं करनी होती। वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि क्या जागृत या कॉन्शस माइंड में कुछ करने की काबिलियत भी होती है, क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग को बहुत चीज़ों का एहसास तब होता है जब सारे ज़माने की खबर हो जाती है। बरसों से डिज़ाइनर्स और विज्ञापन बनाने वाले हमारे अवचेतन दिमाग को कंट्रोल करते रहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसके प्रति हमारे मन में चाव पैदा करके। इस अवचेतन दिमाग की हालत की वजह से ही हम शहर में सावधानी से गाड़ी चलाते हैं, कई बार ज़्यादा शराब भी पी जाते हैं। अगर हम अपने दिमाग में कोई भी बात अच्छे से बैठा दे तो आगे चलकर बहुत से फैसले लेने में, कई काम करने में हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। हम ऑटोमेटिक तरीके से वो काम कर डालेंगे। इसका फ़ायदा नशे के शिकार लोगों की लत छुड़ाने में
लेने की कोशिश की जा रही है। इंसानी दिमाग की पड़ताल करने वाले अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे दिमाग को एक बड़ा हिस्सा अवचेतन या नॉन कॉन्शियस रहता है। मतलब हमारे शरीर के सर्वर में वो बातें डली रहती है जो हम आदतन करते हैं, और कॉन्शियस माइंड या जगा हुआ दिमाग बचा हुआ बेहद छोटा हिस्सा ही होता है। इन बातों का मतलब साफ है, हमें कोई काम अच्छे से करना है तो रोजाना प्रैक्टिस से हमें उसे अपने अवचेतन मन में गहरे बैठा देना है। फिर वो काम करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप भी कोशिश कीजिए, यानी जो भी काम आप करते हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे यूज़फुल जानकारी प्राप्त करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।